नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑपरेशन पाखंड में। क्योंकि अंधविश्वास के खिलाफ जारी हमारी न्यूज़ नेशन की इस मुहिम से मैं आपके साथ रोहित रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। आज बात पर्ची से भूत भविष्य और वर्तमान को संवारने वाले धाम के महंतों की करेंगे। लेकिन आज की कड़ी में जागरूक हो रहे जो दर्शक हैं और जो आस्थावान भक्त हैं, उनके लिए कुछ विशेष भी होगा। अब क्या है ये विशेष, इसे जानने के लिए हम एक झलक आपको दिखाते हैं। अंधविश्वास के दरबार, पर्ची वाले चमत्कार। अंधविश्वास के खिलाफ जारी मुहिम में न्यूज़ नेशन ने अब तक पर्ची से भूत, भविष्य और वर्तमान को संवारने वाले बाबाओं को चमत्कार सिद्ध करने का मंच दिया। इस कड़ी में न्यूज़ नेशन ने मथुरा के गोवर्धन धाम वाले अवधेश शास्त्री को पर्ची वाले चमत्कार को सिद्ध करने की चुनौती दी। अवध सरकार के महंत बने अवधेश शास्त्री सबसे पहले अपनी ही गादी से जुड़े और शो के एंकर रोहित के बारे में कुछ बातें बताकर उन्होंने सिद्धि प्राप्ति का दावा किया। आपके ये टैटू है, आपके यहाँ कहीं टैटू होगा। हाँ, जैसे है। मेरे हाथ में टैटू है, हाँ, ऐसे है। आपके टैटू होगा। हाँ। और टैटू में ओम नमः शिवाय लिखा होगा। है, ये रहा। न्यूज़ नेशन के मंच पर अवध सरकार धाम के महंत अवधेश शास्त्री ने आत्मविश्वास के साथ सिद्धि का दावा किया, लेकिन आत्मविश्वास की सीमा लांघकर वो अति आत्मविश्वास के जाल में उलझ गए और उन्होंने एक बार फिर मंच की मांग की, जिसे न्यूज़ नेशन ने पूरा भी किया। लेकिन जो बाबा चमत्कार के दावे कर रहे थे, वो इस बार एक हिडन कैमरे में एक्सपोज हो गए। बाबा की पर्ची का पूरा भेद खुल गया। इसी तरह मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में लहरैन सरकार धाम में पर्ची वाला दरबार लगाने वाले आचार्य नरेंद्र दास महाराज ने भी न्यूज़ नेशन के मंच पर चमत्कार का टेस्ट देकर खुद को साबित करने की चुनौती स्वीकार की। हमने इस पे लिखा, आप पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी के बारे में जानेंगे। नौकरी तब होगी जब अपने जीवन में सुधार करेंगे। हालांकि नरेंद्र दास महाराज ने पर्ची वाले ज्ञान को कृपा साबित करने के लिए पहले से लिखी पर्चियों का इस्तेमाल किया। मेंटलिस्ट से चमत्कार और ट्रिक के अंतर को स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन पहली बार में ही बाबा एक्सपोज हो गए। 10 भाषाओं में गूगल पे है ये पुस्तक। डॉक्टर कौन सी भाषा में? आपने कहा पंजाबी में नहीं है, मैंने लिखा पंजाबी में आएगी। शो में बोला है कि पंजाबी में 10 भाषा को नहीं लिख सकते हैं। हालांकि बाबा ने पहली बार टेलीविजन के मंच पर बैठकर खुद के अंदर डर होने की बात कहते हुए अपना बचाव किया और दूसरी बार न्यूज़ नेशन से मंच की मांग की। लेकिन इस बार बाबा ने खुद को साबित करने के लिए पूरा प्रपंच किया था। अपने ही लोगों को ऑडियंस बनाकर बैठाया था, जिसका खुलासा लाइव हुआ और लहरैन सरकार धाम में दरबार लगाने वाले नरेंद्र दास का पाखंड खुलकर सामने आ गया। देखिए, आदेश के अनुसार ही पर्चे बनते हैं महाराज जी। आदेश के अनुसार ही आएगा तो उनका बन जाएगा। क्या ये बच्चे जो आए हैं ये नहीं चाह रहे हैं? इनकी निवेदन क्यों नहीं सुन रहे हैं? अर्जी लगानी पड़ती है। मैं उन्होंने अर्जी नहीं लगाई थी। उन्होंने अर्जी नहीं लगाई थी। अर्जी लगानी चाहिए। उन्होंने अर्जी नहीं लगाई थी। आप मन से प्रार्थना कीजिए, जिनका आएगा मैं बना दूंगा। आप मन से पूरे, मैं तो कहता हूँ पूरे के बनाएं। आशा देवी ने अर्जी लगाई थी क्या? अभी आप लोगों के सामने किसी ने आशा देवी ने अर्जी लगाई थी? हनुमान ने भी अर्जी लगाई थी। ऐसे एक्सपोज होने वाले बाबाओं की फहरिस्त छोटी नहीं है। रायपुर में मां मातंगी का दिव्य धाम बनाने वाले प्रेमा साई महाराज भी अपनी गादी से जुड़े और उन्होंने भी पर्ची को चमत्कार बताने की पूरी कोशिश की। आप आर्थिक प्रगति चाहते हैं एवं भविष्य को लेकर चिंतित हैं, एक कार भी खरीदना चाहते हैं, एक अच्छी कार का अपना सपना है आपका। जी महाराज जी, आपने जितनी बातें लिखी हैं वो सारी, मुझे लगता है कि शायद वो पहले की बातें आपने लिखी हैं, शायद वो गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है। बाबा ने कॉमन मानव इच्छा की पर्ची लिखकर खुद को दिव्य ज्ञानी बताने की कोशिश की, लेकिन बाबा मेंटलिस्ट और तर्क विद्वानों को न तो संतुष्ट कर पाए और न ही कुछ सिद्ध कर पाए। अशोक कुमार जी, आपको आपका जन्म का समय याद है? 12/5 दिन का। 12/5 दिन का। देखिए, हाँ। इस पे लिखा है अशोक कुमार, राइट। और ये घड़ी बनाई हुई है आपने और इस पर 12/5 का समय लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश के सतना में ही सिद्धेश्वर धाम चलाने वाले आदर्श कृष्ण शास्त्री की पर्ची का राज भी
न्यूज नेशन के मंच पर पहली बार में ही खुल गया। नाम और उपाधि के फर्जीवाड़े ने ही आदर्श के पाखंड को सबके सामने खोल दिया। आपने शास्त्री किया ही नहीं। हम पहुंचे लेकिन ना तो हम परीक्षा दे पाए ना तो आगे पहुंच पाए। फिर आपको गुरु की आज्ञा फिर सुनिए फिर मैं आपको बड़ा क्लियर कह रहा हूं पूरा उसका फिर मैं हर चीज है। लेकिन फिर मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सुन लीजिए महाराज, फिर शास्त्री मत लगाइए, आचार्य मत लगाइए, ठीक है। पर्ची वाले दरबारों का सच न्यूज नेशन के मंच पर पूरी तरह से साफ हो चुका था, लेकिन अभी एक दरबार ऐसा बाकी है जहां से पर्ची वाले चमत्कारों को प्रसिद्धि मिली और इस दरबार के महंत को सिद्ध की कसौटी पर परखना बाकी है।